हमें 20 साल हो गए किराए पे रह रहे। जब हमें पता चला तो हमें कुछ समझ नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला शायद इनको लाया ही इसीलिए है कि ये इनके अंदर एक जज्बा था कि ये अवाम की खिदमत ऐसे करें कि जिस तरह रब ने कहा है। बिलखसूस ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनको क्रेडिट जाता है उस दरवेश आदमी को जिसने इस पर इतनी मेहनत की, कोशिश की। जी नाज़रीन, ये चेक दिया जा रहा है मियां करामत अली भट्टू साहब की जानिब से। सरफराज साहब जो कि ये इस हादसे में जाँ बहक हुए थे, उनकी अहलिया को नाज़रीन ये चेक देते हुए असलम की ज़ोजा को और घर के लिए दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीक में पेमेंट और की जाएगी। जो लोग जिनकी नेगलिजेंस थी उसमें, उनकी एक बिल्कुल डिफ़ाइन किया जा रहा है। और हमारे जो NLC CBD के लोग हैं वो भी इंक्वायरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो मेरा ख्याल है जो लोग इसमें कोताही के हैं ज़िम्मेदार, उनको सज़ा मिलेगी। हम शुक्रगुजार हैं मियां करामत अली भट्टू साहब के, मुस्लिम लीग नून के, अपने हर दिल अजीज़ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के। अगर सेफ्टी के लिए सारे वो जो ब्रेकर्स लगाए गए चीज़ें तो पहले से ये क्यों नहीं मौजूद थी? आखिरकार सरफराज असलम को विदाउट सेफ्टी जैकेट CBD ने क्यों? और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां करामत अली भट्टू साहब ने बड़ी मेहनत की और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इलाके में एक ऐसा शख्स है कि जो इंसानी हमदर्दी रखता है। मौका तो ऐसा ही है कि हम बहन के साथ उनके आगे के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआगो भी हैं। एक उनके ऊपर बड़ा एक वाक़या जो गुजरा है अचानक, जवान के हस्बैंड जो हादसा थी, बहुत नाले में बह गए। यकीनन इन फैमिलीज़ के लिए, हमारे सब के लिए एक बड़ा दर्दनाक और अलमनाक ये हादसा है। नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे थे क्योंकि आमतौर पर ये पाया जाता है कि बस जी मुसलमान की मदद करेगा। ये डिले की वजह क्या बनी? आज 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि जो इंसानी जानों का यहाँ पर ज़िया हुआ, और अभी भी कुछ बाज़ जगहों पर अभी भी खतरे दिखाई देते हैं वक्तन फ़क्तन इस इलाके का। क्योंकि रिहायशी भी हूँ, मकीन भी हूँ, मेरा सवाल बनता है मियां करामत साहब से कि सर आखिरकार ये तमाम चीज़ें कब कंप्लीट होंगी? आखिरकार ये छोटी छोटी घाटियाँ बनाने के लिए भी CBD के पास एक 5 मिनट का वक्त नहीं होता कि ये लेबर को लगा के उसको सीधा कर दें। आज 2 लोग अगर सरफराज और असलम के अलावा इनके लिए इंतजाम किया गया तो बुरे वाले का वो लड़का जो जॉब की तलाश में यहाँ आया था और सड़क समझ के नाले में गिर के अपने जाँ बहक हो गया था, आखिर उसका CBD ने क्यों नहीं सोचा? उन और 2 लोगों का क्यों नहीं सोचा? अल्लाह ताला जी आपको सब्र दे। तो आपके बाजी कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटी है। छोटी छोटी सी हैं बेटियां मेरी। तो बाजी घर आप लोगों ने देख लिए हैं? अब हाँ जी, देखा हमने घर। क्या कहना चाहेंगे मियां करामत अली भट्टू साहब के लिए? इनके लिए दुआ करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने तो कामयाब अता करे कि ये हमारे लिए इतना इन्होंने किया। आमीन जी, अल्लाह ताला इनको आपको सब्र दे जी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि वो बहन हमारी का क्या हाल है इस वक्त। ज़ाहिर बात है जी, ये रकम उनके खाविन की कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन दुनिया के आपको पता है सिस्टम है, पैसा बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अब ये इनके बच्चों के काम आएंगे। और खुसूसी काविश मियां करामत अली भट्टू साहब की, और ये सारा आपको लाइव हमने ये सारी चीज़ें दिखाई भी हैं। और आप लोगों ने कमेंट से आगाह करना है कि क्या ऐसे लोगों की पाकिस्तान में हमें कितनी कदर करनी चाहिए जो कि समाजी तौर पर भी, आपको सियासत से हटकर भी भाई बंदी में लोगों की खिदमत करते। खिदमत खल्क सबसे बड़ा एक अजर है, सवाब है। कुरान शरीफ में भी आप देख सकते हैं कि हकूकुल बात के लिए किस कदर जोर दिया गया है। और मेरे जो रुख्ताकार साथी मेरे बैठे हैं, बशमूल आप सारे, अमर भाई, आप मीडिया वाले लोग, ये हमारे लिए बड़ा एक बड़ी खुशी की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की। जब आपकी नीयत ठीक होती है, इरादे ठीक होते हैं, टारगेट आपका सीधा सीधा होता है, तो अल्लाह ताला मदद करता है। फिर मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से बात हुई। ख्वाजा साहब भी बड़े कमिटेड थे, उनका बड़ा अप्रिशिएट किया। बिल्कुल भट्टू साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुतमईन है तो यहाँ पर बैठे हैं, मुतमईन है तो मेरी बहन यहाँ पर है। जी हाँ जी, मुतमईन है क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त से दे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि वाल्टन रोड पर चंद रोज़ कबल एक मामला हुआ था जिसमें 2 मज़दूर अपनी जान की बाजी हार गए थे। जब वो नाले में गिरे थे तो अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद थी, और जैसा कि आपको पता है कि उसके बाद फिर हमारी चंद सियासी समाजी शख्सियात मैदान में आई और उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। जी नाज़रीन, तो वो एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मियाँ करामत अली भट्टू साहब, जिनका इस चीज़ में खसूसी एक रोल था, जो कि मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वार्ड नंबर 9 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये नामजद जो उम्मीदवार थे, जीते थे यहाँ से, इन्होंने खसूसी काविशें की और CBD के आगे भी ये आवाज़ बुलंद की कि भाई इन गुरबा के लिए, इनके लवाहिकीन के लिए, इन बच्चों के लिए बेहतरीन किस्म के घरों का इंतज़ाम किया जा सके। वो वीडियो भी आपने देखी और लाखों की तादाद में टिकटॉक पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कमेंट भी किए। आपका शुक्रगुजार हूँ कि असलम और सरफराज के लवाहिकीन हाजिर हैं और इनको आज घरों की अदायगी के लिए एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है, इस सिलसिले में कि इन्होंने घर जो पसंद किए हैं करने के बाद आइंदा हफ्ते मजीद पूरी अमाउंट इनको दे दी जाएगी, जिससे ये जो बच्चे थे जो यतीम हुए थे या बेवा थी इनकी, उनके लिए छतों का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया गया है। आइए मजीद आपको मालूमात देते हैं, इनके लवाहिकीन से बात करवाते हैं और मियाँ करामत अली भट्टू साहब जो मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वाल्टन रोड के, इनका क्या कहना है और इस सिलसिले में किसी गफलत थी, क्या मामला थे, इन तमाम चीज़ों पर आज बात हुई। आपने मेरे सारे सवाल सुन लिए हैं क्योंकि आप वाहिद बंदे हैं जो कि प्रॉपर तरीके से एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर मैं तमाम 10 की 10 वार्ड की बात करूं तो, और ये कोई खुशामद ना होगी बल्कि अहलियान इलाका इस चीज़ के आई विटनेस है, तो सर ये 2 लोगों के लिए तो आवाज़ बुलंद हो गई। जैसा बूरे वाले का लड़का जो आया था वहाँ से वो इंटरव्यू देने के लिए और वो सड़क समझ के सीधा अपनी जान की बाजी हार चुका था, सर क्या उन लोगों के लिए भी कोई आप आवाज़ बुलंद करेंगे? कोई ऐसा भी सीन है? क्योंकि अगर 950 करोड़ रुपया CBD ने लिया, तो अगर इस तरह के जिस तरह की हमारी बहन बैठी हैं, या उन लोगों के पास भी मेरे इतलात के मुताबिक उन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बताया कि डेड बॉडी लाहौर से बुरे वाला ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और कल बदकिस्मती से उनको पूरा 1 साल हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जहाँ तक देखें वो बुरे वाला आप बात कर रहे हैं इंसिडेंट, अब वो शुरू की बात है। उस वक्त मेरा ख्याल ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था जब जी सर, वो 1 नवंबर की आई थिंक सो। तो देखें ऐसे तो हादसात तो होते रहते हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट हादसात होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये आपने इस वाल्टन रोड की बात की है, तो ये देखें ये जो स्पेशली ये 2 लोग हैं, ये मैं बहैसियत मेंबर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और सेकंड जो है ये मेरे इलाके के लोग थे जी जी, और ये एक मेरी ज़िम्मेदारी थी इनके लिए इनकी आवाज़ बुलंद करना। इसके अलावा एक और हादसा हुआ है, एक और तीसरा बंदा जिसकी जान चली गई बेचारे की, एक रिक्शा ड्राइवर था जी, उसकी फैमिली के लिए भी हम इंशाल्लाह ताला पैकेज सोच रहे हैं। इंशाल्लाह बात भी हो रही है हमारे दोस्तों से। तो अब देखें हादसा तो आमिर भाई ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हादसा और चीज़ें ये चलती रहती हैं साथ साथ। हम एहतियाती तदाबीर के बारे में सोच सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जिस बंदे की अनफॉर्चुनेट मौत का वक्त आ गया वो कोई नहीं बचा सकता। सर वो तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, लेकिन आपने देखा कि सेफ्टीज नहीं थी। मेरी मुतअद्दिद वीडियोस इस चीज़ पर मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, कि जिस पर मैं खड़ा होकर वहाँ दिखाता रहा कि एटलीस्ट एक रिबन ही बांध दें यहाँ पर, जो अब लगाए गए हैं प्रिकॉशंस होती हैं, इंसान को समझ आ जाती है। तो सर इस बारे में क्या आपकी बात हुई CBD से कि अब मज़ीद वो इस क्योंकि अभी प्रोजेक्ट तो मेरे ख्याल में आपको बेहतर पता होगा कि 2 माह भी कंप्लीट होता दिखाई नहीं देता। सर देखिए आमिर भाई, जो सेफ्टी मेजर्स की बात है ना, ये तो वो जो हादसा है अनफॉर्चुनेट वो खुद ही एक अक्कासी करता है कि कहीं ना कहीं तो ये थी कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से इंसानी जानें चली। जी। तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, कमेटी कैंट बोर्ड ने अपने तौर पे भी कर रही है इन्वेस्टिगेशन। सरफराज साहब की अहलिया भी मौजूद हैं, जिनको अभी मियाँ करामत अली भट्टू साहब की जानिब से एक जो है ना प्री पेमेंट की गई है ताकि वो अपना घर देख सकें, जिसका कि इन्होंने वादा किया था। जी नाज़रीन, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि इनसे पहले जो थी सरफराज की बेवा, वो अभी अपना चेक लेकर जो इब्तदाई रकम दी गई मियाँ करामत अली भट्टू साहब की जानिब से, तो वो उसको वसूल पाकर वो यहाँ से अब जा चुकी। अब साथ ही हम बात करेंगे जो असलम की बेवा हैं,
ये नाज़रीन, क्योंकि 2 लोग यहाँ पर जहाँ भाग हुए थे, इनके लिए ऐलानात किए गए थे, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असलम की बेवा हैं, इनको भी चेक दिया जा रहा है मियां करामत अली भट्टू साहब के इस ऑफिस में, जहाँ पर मजहबी, सियासी, समाजी तमाम शख्सियात मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। बहुत ज़्यादा शफाफ तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है, कोई हिडन नहीं है। जिस तरह कि एक तरीका कार होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गवाह बनाकर सारी चीज़ें की जा रही हैं बिल्कुल फेयर तरीके से। आइए जी बात करते हैं इनकी बेवा से, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी जी, हम आपके दुख में शरीक हैं, अहले इलाका पूरा आपको पता है सब लोग, और मियां करामत अली भट्टू साहब की ये कोई खुशामद नहीं है, मुंह पे मैं बात कर रहा हूँ। ये वाहिद शख्स है कि अगर हम वहाँ पर 5 घंटे रहे थे तो ये हमसे भी 2 घंटे पहले के वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों के साथ ये पूरा साथ दे रहे थे। जी अब ये बताइएगा, जो आपकी ये माली मदद की जा रही है घरों के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या आप इससे मुतमईन है सारे प्रोसेस से? जी हाँ जी, मुतमीन है, क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की है, अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त से दे। तो बाजी, इससे पहले आपकी ज़ाती छत थी या नहीं थी जब असलम साहब हयात थे? नहीं थी, हमें 20 साल हो गए किराए पे रह रहे। अपनी क़यादत मुस्लिम लीग नून ऑर्गेनाइजेशन और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दस्ते बाजू मियां करामत अली भट्टू साहब का ज़िक्र ज़रूर इस सिलसिले में करूँगा कि जिस तरह उन्होंने तनदही से, डिवोशन के साथ और अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए खालिस्तन कोशिश की, और आज सिर्फ नारे या ज़बानी नहीं, अमली तौर पे उन्होंने ये करके दिखाया कि जब इंसान खल्क़े खुदा के लिए कोशिश करता है नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला उसमें आसानी भी पैदा फरमाता है, बरकत भी देता है, और वो काम पाया तकमील तक हर हाल में पहुँचता है। तो इसका ये अमली नमूना है कि इन ख़ानदानों को देखें, जिसका कोई प्यारा चला जाता है इस दुनिया से, तो उस ख़ानदान, उस लवाकिन के ऊपर जो अज़ियतनाक लम्हा होता है, डे बाई डे उनको जिन मसाइल से गुज़रना पड़ता है, इसकी अज़ियत का अंदाज़ा सिर्फ वो ख़ानदान लगा सकता है। हम उसको, जाने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, अल्लाह ताला की रज़ा है, लेकिन ये जो मरहम रखा जा रहा है उनके ज़ख्मों के ऊपर, इससे उनका ज़रूर मदावा होगा इंशाअल्लाह ताला। और देखें, अल्लाह ताला की ज़ात वैसे तो हर जगह मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद नीचे आकर कोई काम नहीं करना होता है, वसीला इंसानों को ही बनाना होता है। और जो इंसान ये कदम उठाता है, अल्लाह ताला उसके दस्ते रास्त बनता है और उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस काम में मज़ीद तक़वियत दे, इनका हामी नासिर हो, और ये इसी तरह खल्क़े खुदा के लिए काम करते रहें और काम आते रहें। बेशुमार इन्होंने इलाके में एक लंबी तफसीला काम करवाए हैं, लेकिन ये जो असल काम है ना, कि बहते हुए आंसुओं के ऊपर मरहम रखना, इसकी जज़ा उस दिन इसका वो मोल पड़ेगा जब हशर का मैदान लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो बातें करनी होती है ना, बातें तो हर शख्स कर लेता है, लेकिन जो मियां करामत अली भट्टू साहब हैं, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अमली काम करते हैं। जो बंदा दुनिया से चला जाता है वो वापस तो नहीं आता, लेकिन बात यह है कि काम के जो वादे हैं ना, वादे करने नहीं, काम होता हुआ नज़र आए। ये जो इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारा जो लीडर है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मियां करामत अली भट्टू साहब और यासीन सोल साहब, उन्होंने बड़ी अनथक मेहनत की, और इनके लिए जो उन्होंने ऐलान किया था कि इनको एक एक नौकरी दी जाएगी और एक एक घर दिया जाएगा, अल्लाह ताला इनको अजर देगा। और इंशाअल्लाह ताला इनके जो बंदे दुनिया से चले गए हैं, तो जब तक हम हैं, मियां करामत अली भट्टू साहब है, हम इनके काम आते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मियां करामत अली भट्टू साहब माशाल्लाह, उन्होंने एक ज़ाती तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक के माशाल्लाह बहुत करीब साथी हैं। उनकी तरबियत में उन्होंने आगे जो कोशिश की, जो CBD का महकमा है कि इनकी आप कुछ हेल्प करें, कैंट बोर्ड से कोशिश की कि बच्चे की बात, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ भी है कि जैसे उन्होंने ख्वाजा साहब ने, सब ने फरमाया, डोगर साहब ने, हमें ऐसे नुमाइंदे मिले हैं जो दर्द दिल भी रखते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे, करो बयां। हमारी भी सब दोस्त जितने भी बैठे हैं, सब की बहन के लिए दुआएं भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। हम भी अदने से कारकुन हैं भट्टू साहब की, हमारे लैब की खिदमत हो तो हम भी इस मामले में हर वक्त साथ हाजिर हैं। बहुत खुशी हो रही थी, ये मामला जल्द अज जल्द
यहाँ तक पहुँचा है और बकाया भी जैसे बता रहे हैं कि 8 दिन तक बकाया भी। सर क्या कहना चाहेंगे मियां करामत अली भट्टू साहब की इस काविश को और इस फैमिली को जो अकोमोडेशन करी जा रही है CBD की जानिब से या कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से, आप उससे मुतमईन हैं? खुदा बाप के बबरकत नाम से जो आज तक कभी तक जो हमने देखा है पिछले 2 से 3 साल में मियां करामत अली भट्टू साहब के हिसाब से, तो उन्होंने इस यूसी के अंदर मेरा नहीं ख्याल के और भी कोई यूसी ऐसी होगी जिसमें इस कदर काम हो या काउंसलर बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले। ये खाली इस यूसी का काम नहीं था, ये कंटोनमेंट बोर्ड का काम था कि वो आगे बढ़ती और वो आगे सारे काम करती। उन्होंने अपना लेकिन नुमाइंदा इसमें- कंटोनमेंट बोर्ड में करामत अली भट्टू साहब जो थे वो ठीक है, वो जो एक एफर्ट यूसी 9 के काउंसलर कर रहे हैं वो बाकी काउंसलर भी उसमें बराबर के शरीक हैं, आई नो दैट। लेकिन जो एफर्ट करामत अली भट्टू साहब ने की है एज ए बोर्ड मेंबर होने के साथ साथ, वो कहीं और नज़र नहीं आती जी, ठीक। और इस चीज़ को हम सलाम पेश करते हैं, मैं और मेरी कम्युनिटी। और इस एफर्ट को यहाँ तक लाने के लिए कि एक वादा किया, वादे हर कोई करता है लेकिन उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए ख़ासा वक्त दरकार होता है, या बंदा भूल जाए या फिर उसको मुकम्मल हो थोड़ा बहुत हो जाए। उसकी जो आज पहला स्टेप है उसके लिए हम मियां करामत अली भट्टू साहब के और मुस्लिम नून के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेरी कम्युनिटी का, मेरे लोगों का ख्याल किया। और ये हादसा, इसका निमुल बदल जो 2 भाई मेरे चले गए हैं उसका निमुल बदल तो नहीं है इन फैमिलियों के लिए, लेकिन उनके बच्चों के लिए एक सहारा बनना, उनको छत देना, ये एक कोशिश थी और उसमें खुदा बाप ने हमें कामयाब किया है मियां करामत अली भट्टू साहब की एफर्ट के साथ। तो हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं और हमारी ख्वाहिश होगी कि बाकी काम भी जो है वो भी जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे। मतलब जो ये CBD की जानिब से किया गया, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से किया, इससे आप खुश हैं? हाँ, देखें अगर मुतमईन नहीं होते तो फिर ज़ाहिर कोई काम ही ना होता, तो फिर मुतमईन तो नहीं। ये मुतमईन का ये है कि हम इनकी कोशिशों से जो है ना वो इनकी एफर्ट को सलाम पेश करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि आगे भी मज़ीद ये काम जो है इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। ठीक है, सलूट पेश करते हैं कि जी आपने उस दिन पूरी जो काविश की थी आज उसका समर नज़र आ रहा है। आज फैमिलीज आपके साथ बैठी हुई, क्या कहना चाहेंगे? ये सफ़र जो था 2 तारीख से आज 30 तारीख का, को कौन सी मुश्किलात आई कंटोनमेंट बोर्ड से जॉब के सिलसिले में? फिर आपने घर का वादा किया था, वादे हर कोई कर लेता, लेकिन उसकी तकमील तक आप कैसे पहुँचे? या बच्चों की रोज़ी के लिए घर से निकला एक शख्स और रात को कुछ 7-8 घंटे की तलाश के बाद उसकी डेड बॉडी घर पहुंची। उसकी मिसिस हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने वो वकूआ देखा, सारा दिन यहाँ मौजूद रही। फिर जब ये खबर उनको मिली, इनके क्या जज्बात थे, और आज मियां करामत अली भट्टू साहब की एक काविश के थ्रू एक छोटा सा बारिश का कतरा इनके घर होने जा रहा है, तो हम इनसे पूछेंगे इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जरा ऊंचा बोलिएगा भाई। जब आपको खबर मिली तो ये क्या लगा आपको, कैसा लगा? भाई ऐसा लगा कि हमारा एकदम से जिस्म से जान निकल गई, ऐसा लगा कि हमारा एकदम से घर ही जैसे गिर गया हो। सब कुछ इसलिए कि जैसे हो रहा है इधर लोग, हम लोग जब आए हैं, इन्होंने जब हमें पैगाम मिला तो इधर हम लोग आए हैं, जब तो हमने देखा कि सब दुनिया इतनी इकट्ठी हुई है कि पता नहीं, एकदम से मुझे समझ नहीं लग रही मुझे। आपको सब्र अता फरमाएगा। तो इस वकूए के बाद आपके क्या महसूस किया जब लोग घर पे आना शुरू हुए थे? कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपसे रब्ता किया? कौन कौन उस काविश में शामिल था जिन्होंने आपके सर पे आके हाथ रखा? सर गए थे हमारे घर, इन्होंने भी कहा कि आपको लोगों को घर मिलेगा आप बच्चों के लिए, और काफ़ी दूसरे भी गए, उन्होंने भी हमें तसल्ली दी, कहते कि हम लोग इन्हें वापस तो नहीं बुला सकते लेकिन आपके साथ जितना ताउन होगा हम लोग करेंगे। ये इन लोगों ने, आप मुतमईन है जो ताउन हो रहा है या जो आपको? हाँ जी, हम मुतमईन हैं। आज उस काविश की एक पहली किस्त आपको मिलने जा रही है मियां करामत अली भट्टू साहब का, तो जो ये काविश कर रहे थे इससे आप मुतमईन? हाँ जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए
اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ ان کو اچھا اور رتبہ دے کہ اچھے اچھے کام اس طرح اور جو بھی وہ کر سکے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. کبھی ایمبولینس کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھا گیا, کبھی ان کو سی بی ڈی کے لوگوں کے پیچھے, کبھی سی او کنٹونمنٹ بورڈ کے پیچھے, کبھی پولیس والوں سے لڑتا. سارا دن انہوں نے 8 سے 9 گھنٹے اس دن والٹن روڈ پہ گزارے. انہوں نے آنکھوں سے یہ وقوع دیکھا سارا. جب ان کی ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا تو کیا جذبات تھے. میرے شاید کیمرہ وہ ریکارڈ نہیں کر پایا, لیکن ہم نے ویڈیوز جو لی لوگوں سے, ہم نے جو دکھایا گیا, تو میں تو نہیں کم از کم دیکھ سکا, لیکن ان کی ہمت کو سلوٹ ہے جی. انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد کی جو کاوشیں تھی وہ کنٹینیو گائے بگائے والٹن میڈیا کے پیج پہ آپ دیکھتے رہے. تو ہمارے ساتھ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے وارڈ نمبر 9 سے میاں کرامت علی بٹو صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ 2 تاریخ سے لے کے آج 30 اکتوبر تک کا جو وقت گزرا ہے, اور اتنی سپیڈ کے ساتھ کسی کو اکوموڈیشن کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, کاوش میاں کرامت علی بٹو صاحب کی. ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ وقوع سارا ان کی بیان زبانی کیا تھا. بہت شکریہ ساجد بھائی. جیسا کہ آپ نے پہلے ہی اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ یہ ایک المناک حادثہ تھا ان فیملیز کے لیے, ہم سب کے لیے. یہ ہمارے والٹن کینٹ بورڈ کے دونوں ملازم تھے, اور اسپیشلی یہ میری وارڈ کے اندر ہی دونوں کام کرتے تھے. ہمارے اس علاقے کے اندر اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے, اور ذاتی طور پہ میرا بڑا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا 2-3 سال. بڑے ہمبر اور پولائٹ انسان تھے دونوں. انفارچونیٹ جیسے آپ نے کہا کہ 2 تاریخ کو یہ حادثہ ہوا دوران ڈیوٹی, اپنی دوران کام بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ہم نے اس دن ہی فیصلہ کر لیا تھا, یہ ایک کار خیر تھا, اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. تو اسی دن ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان فیملیز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو پھر یہ میرے جو دائیں بائیں یہ باجی, آپ کا اگر کیمرہ مین دکھا رہا ہے تو بیٹھی ہیں, تو میرے رفقا کار جو ہیں ہمارے علاقے کے لوگ, چوری خالد پرویز صاحب بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی ریاض ببو صاحب, راجہ شکور صاحب, چوری منیر صاحب, منشا ڈوگر صاحب, خواجہ فوا, سارے جو میرے ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں, بشمول آپ کا بڑا پازیٹیو رول ہے اس میں. تو ہم نے پھر اپنی جدوجہد کی. ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہمارے ایم پی ایز ہیں, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. خواجہ سعد رفیق صاحب کی تھرو آؤٹ ہمیں سپورٹ رہی. تو آج الحمدللہ ایک پہلا فیز مکمل ہونے جا رہا ہے. ہم دیکھیں جیسے ان فیملیز کا جو ہے وہ کوئی مداوع تو نہیں ہو سکتا انسانی جان کا, نہ کوئی اس کا کوئی ہے الٹرنیٹ اللہ نے بنایا ہے. جب ہم ان کی فیملیز, ہم گئے باجی کو ملے, دوسری فیملی اسلم کی فیملی کے گھر گئے, بڑے غریب لوگ بیچارے پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے تھے, اپنے گھر نہیں ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بھی اور ان اداروں کے ساتھ مل کے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ چھت دیں گے باعزت, جدھر ان کا باقی زندگی اچھے طریقے سے گزرے. جب ہم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. جس آدمی سے بات کی, جس گورنمنٹ آفیشل سے بات کی, اپنی لیڈرشپ سے بات کی, سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا. الحمدللہ آج اس کا پہلا فیز یہ ہم باجی کو چیک دینے جا رہے ہیں. تو ہم یہ پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے, ساری پیمنٹ بھی ہم دے سکتے ہیں, لیکن اس کا ہم نے ایک خود ہی طریقہ کار بنایا ہے کہ انہوں نے, کیونکہ ہم نے خود ان لوگوں نے, یہ جارج صاحب بیٹھے ہیں ادھر, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سارے اس کے اندر. تو ہم نے ایک خود طریقہ کار بنایا ہے کہ پہلے ہم ان کو یہ موڈ آف پیمنٹ ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنا, انہوں نے ایک مکان پسند کیا خود, تو یہ الحمدللہ کل بیانہ کریں گے. یہ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ ہے, اور باقی جو ہے ود ان 10 days ہم انشاءاللہ ان کو باقی بھی ان کو کہا ہے کہ آپ نے جس سے بھی پلیسمنٹ کرنی ہے کر کے, تو ہم 10 دن کے اندر باقی پیمنٹ ریلیز کروا دیں.
سر جب آپ نے اعلان کر دیا تھا فرسٹ ٹائم جا کے ان کو گھر کے دینے کا وعدہ آپ نے کیا، اس کے بعد آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ سے نوکری دینے کا وعدہ کیا، اس تاریخ سے آج تک آپ کو کہاں مشکلات آئی کہ یا سب لوگوں نے آپ کے ہنس کے کمیونیٹ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی مشکلات اگر آئی ہیں؟ ساجد بھائی اس کو میں مشکلات تو نہیں کہوں گا، یہ ایک ظاہر اسٹرگل ہوتی ہے، تو نیک کام تھا، اسٹرگل تھی، کوشش تھی، بڑا یہ ایک بڑا المناک ایک ہے ٹائم سچویشن ہوتی ہے، لیکن میں کبھی کبھی انسان کے ہاتھوں ایسا کام ہوتا ہے جو بندہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، تو یقین کریں میرے لیے تو یہ میں اگر دیکھوں تو میرے لیے یقین کریں کہ ہم ان فیملیز کے ساتھ، ان بچوں کے ہاتھ پہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، تو یہ بڑا میں تو پراؤڈ بھی فیل کر رہا ہوں، خوشی اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ایک عہد کیا تھا، اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، وہ آج ہماری اللہ پاک نے پایا تکمیل اس کی طرف رواں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مشکلات ایسا آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے حصے میں یہ نیکی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ واٹر روڈ کے اوپر سر 4 واڑیں لگتی ہیں، انسیڈنٹ ہوا کوئی تقریباً یہاں پہ 6 اموات ہو چکی ہیں، آپ کے علاوہ باقی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی نمائندہ ایکٹیو نہیں نظر آتا ہے، کیا آپ کو ہی خاص ڈیوٹی پہ معمول کیا گیا یا باقی نمائندے غائب ہیں، یا الیکشن سے جس طرح پی ٹی آئی کا یہ حلقہ بن گیا اس وقت اور ایم این اے بھی ایم پی اے بھی وہ کہیں نظر نہیں آتے؟ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ایم پی ایم اے؟ دیکھیں اگر تو ساجد بھائی پارٹی کی بات کریں تو ظاہر میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے بہاف پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کی گائیڈنس اور ان کی جو رہنمائی ہے، ہمارے ایم پی اے جو ایکس ایم پی یاسین شول صاحب، تو میں تو پارٹی کا نمائندہ ہوں، پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تھرو آؤٹ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری قیادت اگر ہاتھ نہ رکھتی، ان کا شیلٹر نہ ہوتا تو میں اتنا بڑا کام ہے تو یہ اس کو تکمیل تک پہنچتا، ان کی رہنمائی اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی اے کی بات کی کہ وہ اس مطلوع پورے میں کہیں نظر نہیں آئے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ یہاں سے ووٹ ان کو ایک تعداد میں پڑا ہے، ایسا کہنا ان کا، تو وہ ایم پی اے بھی ہیں، کھوسہ صاحب اور علیم امتیاز صاحب بھی، ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیں علیم امتیاز صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب یہ جواب دے سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کی پارٹی کے الیکٹڈ ہیں، یہ سوال ان سے پوچھیں، آپ کو پوچھنا چاہیے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، وہ سوال کا جواب وہ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا جی۔ افراز اور اسلم ان کی بیوہ یہاں پر آئیں، ان کو تمام اہل علاقہ کی موجودگی میں چیک ہینڈ اوور کیے گئے، باقی رقم نیکسٹ ویک میں، اب یہ جو گھر پسند کیے انہوں نے یہ بھی اس کو بیانہ کریں گی، باقی انشاءاللہ گھر ان کے لیے چھتوں کا ارینج کر دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ انسانیت، ہمسائے کے حقوق کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کرسچن ہو ہندو ہو تو اس کو رہنے دو، بلکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جس کی ایک عملی طور پر یہ رول پلے کر کے دکھایا اس شخصیت نے، جن کا ہم نے انٹرویو کیا، میں بھی اور میری ٹیم بھی اور یہ اہل علاقہ بھی دلی طور پہ ان کے مشکور ہیں، ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ضرورت مند لوگوں کے لیے آواز بلند کی اور ان کو ان کا حق دلوایا۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو دل و جان سے ان کی عزت کرنے کو اور سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے ان کاموں پر۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا ہوسٹ محمد عامر صاحب پھر حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔